नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तब संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, दृष्टिद्युम्न को मारा गया सुनकर द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र उस शब्द से भयभीत हो हाथ में धनुष लिए आगे बढ़े। उन्होंने निर्भय से होकर अश्वत्थामा पर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तदनंतर वह कोलाहल सुनकर वीर प्रभत्रक गण जाग उठे। शिखंडी भी उनके साथ हो लिया। उन सब ने द्रोण पुत्र को पीड़ा देना आरंभ किया। उन महारथियों को बाणों की वर्षा करते देख अश्वत्थामा उन्हें मार डालने की इच्छा से उच्च स्वर से गर्जना करने लगा। तदनंतर पिता के वध का स्मरण करके वह अत्यंत कुपित हो उठा और रथ की बैठक से उतरकर सहस्र चंद्राकार चिन्हों से युक्त चमकीली ढाल और स्वर्ण भूषित दिव्य एवं निर्मल खड़ग लेकर युद्ध में बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ा। उस बलवान वीर ने द्रौपदी के पुत्रों पर आक्रमण करके उन्हें खड़ग से छिन्न भिन्न कर दिया। राजन, उस समय पुरुष सिंह अश्वत्थामा ने उस महासमर में प्रतिविंध को उसकी कोख में खड़ग घुसाकर मार डाला। वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात प्रतापी सुतसोम ने द्रोण कुमार को पहले प्रास से आहत करके फिर खड़ग उठाकर उस पर धावा किया। नरश्रेष्ठ, तब अश्वत्थामा ने खड़ग सहित सुतसोम की बाह काटकर उसकी पसली पर आघात किया। इससे उसकी छाती फट गई और वह धराशायी हो गया। उसके पश्चात नकुल के पराक्रमी पुत्र शतानिक ने अपनी दोनों भुजाओं से रथ चक्र को उठाकर उसके द्वारा बड़े वेग से अश्वत्थामा की छाती पर प्रहार किया। शतानिक ने जब चक्र चला दिया तब ब्राह्मण अश्वत्थामा ने भी उस पर गहरा आघात किया। इससे व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही अश्वत्थामा ने उसका सिर काट दिया। तदनंतर श्रुतकर्मा परिधि लेकर अश्वत्थामा की ओर दौड़ा। उसने उसके ढाल युक्त बाएं हाथ में भारी चोट पहुंचाई। अश्वत्थामा ने अपने तेज खड़ग से श्रुतकर्मा के मुख पर आघात किया। वह चोट खाकर अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसका मुख विकृत हो गया था। वो कोलाहल सुनकर वीर महारथी श्रुतकीर्ति अश्वत्थामा के पास जाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी बाण वर्षा को ढाल से रोककर अश्वत्थामा ने उसके कुंडल मंडित तेजस्वी मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। तदनंतर समस्त प्रभद्र को सहित बलवान भीष्महंता शिखंडी नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा अश्वत्थामा पर सब ओर से प्रहार करने लगा तथा एक दूसरे बाण से उसने उसकी दोनों भौहों के बीच में आघात किया। तब महाबली द्रोण पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर शिखंडी के पास जा अपने खड़ग से उसके 2 टुकड़े कर डाले। क्रोध से भरे हुए शत्रु संतापी अश्वत्थामा ने इस प्रकार शिखंडी का वध करके समस्त प्रबंधकों पर बड़े वेग से धावा किया। साथ ही राजा विराट की जो सेना थी उस पर भी बड़े वेग से चढ़ाई कर दी। उस महाबली वीर ने द्रुपद के पुत्रों, पौत्रों और सुहृदों को ढूंढ ढूंढ कर उनका घोर संहार मचा दिया। खड़ग के पैतरों में कुशल द्रोण पुत्र ने दूसरे पुरुषों के भी निकट जाकर खड़ग से ही उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस समय पांडव पक्ष के योद्धाओं ने मूर्तिमती कालरात्रि को देखा, जिसके शरीर का रंग काला था, मुख और नेत्र लाल थे। वह लाल फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए हुए थी। उसने लाल रंग की ही साड़ी पहन रखी थी। वह अपने ढंग की अकेली थी और हाथ में पाश लिए हुए थी। उसकी सखियों का समुदाय भी उसके साथ था। वह गीत गाती हुई खड़ी थी और भयंकर पाशों द्वारा मनुष्यों, अश्वों और गजों को बांधकर लिए जा रही थी। माननीय नरेश, मुख्य योद्धा अन्य रात्रियों में भी सपने में उस काल रात्रि को देखते थे। राजन, वो सदा नाना प्रकार के केश रहित प्रेतों को अपने पासों में बांधकर लिए जाती दिखाई देती थी। उसी प्रकार शस्त्र डालकर सोए हुए महारथियों को भी लिए जाती हुई स्वप्न में दृष्टिगोचर हो रही थी। वे योद्धा सबका संहार करते हुए
द्रोण कुमार को भी सदा स्वप्न में ही देखा करते थे। जब से कौरव पांडव सेनाओं का संग्राम आरंभ हुआ था, तभी से वे योद्धा कन्या रूपिणी कालरात्रि को और काल रूपधारी अश्वत्थामा को भी देखा करते थे। पहले से ही देव के मारे हुए उन वीरों का द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पीछे वध किया था। वह अश्वत्थामा भयानक स्वर से गर्जना करके समस्त प्राणियों को भयभीत कर रहा था। वे देव पीड़ित वीरगण पूर्व काल के देखे हुए स्वप्न का स्मरण करके ऐसा मानने लगे कि ये वही स्वप्न इस रूप में सत्य हो रहा है। तदनंतर अश्वत्थामा के उस सिंहनाद से पांडवों के शिविर में सहस्रों धनुर्धर वीर जाग उठे। उस समय काल प्रेरित यमराज के समान उसने किसी के पैर काट लिए, किसी की कमर टूक टूक कर दी और किन्हीं की पसलियों में खड़क घुसाकर उन्हें चीर डाला। वे सब के सब भयानक रूप से कुचल दिए गए थे। अतः उन्मत्त से होकर उच्च स्वर से चीखते और चिल्ला रहे थे। इसी प्रकार छूटे हुए अश्वों और गजों ने भी अन्य बहुत से योद्धाओं को कुचल दिया। प्रभो, उन सब की लाशों से धरती पट गई थी। आहत वीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ये क्या है, ये कौन है, ये कैसा कोलाहल हो रहा है, ये क्या कर डाला। इस प्रकार चीखते हुए उन सब योद्धाओं के लिए द्रोण कुमार अश्वत्थामा काल बन गया था। पांडवों और सृंजियों में से जिन्होंने अस्त्र शस्त्र और कवच उतार दिए थे तथा जिन लोगों ने पुनः कवच बांध लिए थे, उन सबको प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोण पुत्र ने मृत्यु के लोक में भेज दिया। जो लोग नींद के कारण अंधे और अचेत से हो रहे थे, वे उसके शब्द से चौंक कर उछल पड़े, किंतु पुनः भय से व्याकुल हो जहां तहां छिप गए। उनकी जांघें अकड़ गई थीं, मोहवश उनका बल और उत्साह मारा गया था। वे भयभीत हो उच्च स्वर से चीखते हुए एक दूसरे से लिपटे जा रहे थे। उसके पश्चात द्रोण कुमार अश्वत्थामा पुनः भयानक शब्द करने वाले अपने रथ पर सवार हुआ और हाथ में धनुष ले बाणों द्वारा दूसरे योद्धाओं को यमलोक भेजने लगा। अश्वत्थामा पुनः उछलने और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले दूसरे नरश्रेष्ठ शूरवीरों को दूर से ही मारकर कालरात्रि के अधीन कर दे रहा था। वो अपने रथ के अग्रभाग से शत्रुओं को कुचलता हुआ सब ओर दौड़ लगाता और नाना प्रकार के बाणों की वर्षा से शत्रु सैनिकों को आहत कर रहा था। फिर वो 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त विचित्र ढाल और आकाश के रंग वाला चमचमाता खड़ग लेकर सब ओर विचरने लगा। राजेंद्र रण दुर्मत द्रोण कुमार ने उन शत्रुओं के शिविर को उसी प्रकार मत डाला जैसे कोई गजराज किसी विशाल सरोवर को भी क्षुब्ध कर डालता है। राजन, उस मार काट के कोलाहल से निद्रा में अचेत पड़े हुए योद्धा चौंक कर उछल पड़ते और भय से व्याकुल हो इधर उधर भागने लगते थे। कितने ही योद्धा गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते और बहुत सी उटपटांग बातें बकने लगते थे। वे अपने अस्त्र शस्त्र तथा वस्त्रों को भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। दूसरे बहुत से योद्धा बाल बिखेरे हुए भाग रहे थे। उस दशा में वे एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। कोई उछलते हुए भागते और थक कर गिर जा रहे थे तथा कोई उसी स्थान पर चक्कर काट रहे थे। कितने ही मल त्याग करने लगे, कितनों के मूत्र निकल गए। राजेंद्र, दूसरे बहुत से अश्व और गज बंधन तोड़कर एक साथ ही सब ओर दौड़ने और लोगों को अत्यंत व्याकुल करने लगे। कितने ही योद्धा भयभीत हो पृथ्वी पर छिपे पड़े थे। उन्हें उसी अवस्था में भागते हुए अश्वों और गजों ने अपने पैरों से कुचल दिया। पुरुष प्रवर भरतश्रेष्ठ, इस प्रकार जब वह मारकाट मची हुई थी, उस समय हर्ष में भरे हुए राक्षस उच्च स्वर से गर्जना करने लगे थे। राजन, आनंद मग्न हुए भूत समुदायों के द्वारा किया हुआ वह महान कोलाहल संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश में गूंज उठा। राजन, मारे जाने वाले योद्धाओं का आर्तनाद सुनकर गज और अश्व भय से थर्रा उठे और बंधन मुक्त हो शिविर में रहने वाले लोगों को रौंदते हुए चारों ओर दौड़ने लगे। उन दौड़ते हुए अश्वों और गजों ने अपने पैरों से जो धूल उड़ाई थी, उसने पांडवों के शिविर में रात्रि के अंधकार को दुगना कर दिया। वो घोर अंधकार फैल जाने पर वहां सब लोगों पर मोह छा गया। उस समय पिता पुत्र को और भाई भाइयों को पहचान नहीं पा रहे थे। भारत गज गजों पर
और बिना सवार के अश्वों पर आक्रमण करके एक दूसरे पर चोट कर रहे थे। उन्होंने अंग भंग करके एक दूसरे को रौंद डाला। परस्पर आघात करते हुए वे गज अश्व स्वयं भी आहत होकर गिर जा रहे थे और दूसरों को भी गिरा देते थे और गिराकर उनका कचूमर निकाल दे रहे थे। कितने ही मनुष्य निद्रा में अचेत पड़े थे और घोर अंधकार से घिर गए थे। वे सहसा उठकर काल से प्रेरित हो आत्मीय जनों का ही वध करने लगे। द्वारपाल द्वारों को और तंबू की रक्षा करने वाले सैनिक तंबुओं को छोड़कर यथाशक्ति भागने लगे। वे सब के सब अपनी सुध बुध खो बैठे थे और ये भी नहीं जान पा रहे थे कि उन्हें किस दिशा में भागकर जाना है। प्रभु, वे भागे हुए सैनिक एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। दैववश उनकी बुद्धि मारी गई थी। वे हा पुत्र कहकर अपने स्वजनों को पुकार रहे थे। अपने सगे संबंधियों को भी छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में भागते हुए योद्धाओं के नाम और गोत्र को पुकार पुकार कर लोग परस्पर बुला रहे थे। कितने ही मनुष्य हाहाकार करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ रहे थे। युद्ध के लिए उन्मत्त हुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा उन सबको पहचान पहचान कर मार गिरा रहा था। बारंबार उसकी मार खाते हुए दूसरे बहुत से क्षत्रिय भय से पीड़ित और अचेत हो शिविर से बाहर निकलने लगे। प्राण बचाने की इच्छा से भयभीत हो शिविर से निकले हुए उन क्षत्रियों को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने द्वार पर ही मार डाला। उनके यंत्र और कवच गिर गए थे। वे बाल खोले, हाथ जोड़े, भयभीत हो थर थर कांपते हुए पृथ्वी पर खड़े थे, किंतु उन दोनों ने उनमें से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। शिविर से निकला हुआ कोई भी क्षत्रिय उन दोनों के हाथ से जीवित नहीं छूट सका। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।